नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है सुप्रसिद्ध जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी में से प्यारेलाल जी का जन्मदिन और आज वे 80 साल के हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी में से प्यारेलाल जी के बारे में आज बात करते हैं। प्यारेलाल जी का जन्म 3 सितंबर 1940 को हुआ था और प्यारेलाल जी का पूरा नाम प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा है। प्यारेलाल जी का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा। उनकी मां का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था। उनके पिता पंडित राम प्रसाद जी ट्रम्पेट बजाते थे और चाहते थे कि प्यारेलाल वायलिन सीखे। पिता के आर्थिक हालत ठीक नहीं थे। वे घर घर जाते थे जब भी कहीं उन्हें बचाने का मौका मिलता था और साथ में प्यारे को भी ले जाते थे। उनका मासूम चेहरा सबको आकर्षित करता था। एक बार पंडित जी उन्हें लता मंगेशकर के घर ले गए। लता जी प्यारे के वायलिन वादन से इतने खुश हुए कि उन्हें प्यारे को 500 रुपये इनाम में दिए, जो उस ज़माने में बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। वो घंटों वायलिन का रियाज करते और अपनी मेहनत के दम पर उन्हें मुंबई के रंजीत स्टूडियो के ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिल गई और अपनी मेहनत की दम पर उन्हें मुंबई की रंजीत स्टूडियो के ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिल गई, जहां उन्हें 85 रुपये मासिक वेतन मिलता था। अब उनके परिवार का पालन इन्हीं पैसों से होने लगा और उन्होंने एक रात्रि स्कूल में 7वें ग्रेड की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर 3 रुपये की मासिक फीस उठा पाने की असमर्थता के चलते उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। मुश्किल हालातों ने भी उनके हौसले कम नहीं किए। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे और अपने संगीत के दम पर अपने लिए नाम कमाना और देश विदेश की यात्रा करना उनका सपना था। और प्यारेलाल जी बताते हैं कि मैंने संगीत सीखने के लिए एक संगीत ग्रुप मद्रिगल सिंगर ज्वाइन किया, पर वहाँ मुझे हिंदू होने के कारण स्टेज आदि पर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था। वो लोग पारसी और ईसाई वादकों की अधिक बढ़ावा देते थे, पर मुझे सीखना था तो मैं सब कुछ सह कर भी टिका रहा। पर मेरे पिता ये सब अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और उन्होंने खुद गरीब बच्चों को मुफ्त में सिखाने का जिम्मा उठाया और वो उन्हें संगीतकार नौशाद साहब के घर भी ले जाया करते थे। करीब 500 बच्चों को मेरे पिता ने तालीम दी। जी हाँ, ऐसा कुछ बताया। और आइए अब बात करते हैं लक्ष्मीकांत से। जी हाँ, कैसे मुलाकात हुआ। उन दिनों लक्ष्मीकांत पंडित हुस्नलाल भगत राम के साथ काम करते थे और आगे प्यारेलाल जी बताते हैं कि वो मुझसे 3 साल बड़े थे उम्र में। धीरे धीरे हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे, साथ बजाते और कभी कभी क्रिकेट खेलने तथा संगीत पर लंबी चर्चाएं करते। हमारे शौक और सपने एक जैसे होने के कारण हम बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए और श्री रामचंद्र जी ने एक बार मुझे बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ा काम देने वाला हूँ। वो लक्ष्मी जी से पहले ही इस बारे में बात कर चुके थे और चेन्नई में हमने 2.5 साल साथ काम किए। फिल्म थी देवता, कलाकार थे जेमिनी गणेशन, वैजयंती माला और सावित्री जी, जिसके हमें 6000 रुपये मिले थे। ये पहली बार जब मैंने इतने पैसे एक साथ देखे। मैंने इन पैसों से अपने पिता के लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी जिसकी कीमत 1200 रुपये थी। और दोस्तों, आइए कुछ प्रसिद्ध गीतों के बारे में भी बात करते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा की बेहतरीन गीत दिए और उनके कुछ नाम आइए मैं आप लोग को बता देता हूँ। मिलन फिल्म का गीत सावन का महीना, शागिर्द फिल्म का गीत दिल विल प्यार व्यार, दो रास्ते फिल्म का गीत बिंदिया चमकेगी और रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत महंगाई मार गई, सरगम फिल्म का गीत डफली वाले, हीरो फिल्म का गीत तू मेरा हीरो है और संजोग फिल्म का गीत यशोदा का नंद लाला, नाम फिल्म का गीत चिट्ठी आई है, तेजाब फिल्म का गीत 1 2 3। जी और ऐसे बहुत सारे इनकी जोड़ी ने हिट गीत दिए हैं जो एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जहां अपने प्रारंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वही उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के बतौर काम किया था। और बात करें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की पहली सुपर डुपर हिट गीत की तो 1963 की फिल्म पारसमढ़ी और गीत के बोल हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा। जी हाँ, ये गीत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और इस फिल्म का निर्देशक था बाबू भाई मिस्त्री।
जी हाँ, और इस फिल्म के बाद फिर क्या था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की इस जोड़ी को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। और ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें इन्होंने संगीत दिए और बॉलीवुड को एक से एक हिट गीत दिए। और लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारेलाल जी जुबिन मेहता से बुरी तरह से प्रेरित होकर एक वायलिन वादक करियर चुनना बना चुके थे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्यारेलाल जी से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्यारेलाल के पिता राम प्रसाद जी एक बेहतरीन वायलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन जी और हृदयनाथ मंगेशकर जी भी वायलिन सीखने जाया करते थे। उन्होंने भरतपुर महाराजा किशन सिंह महाराज के यहाँ बैंड में ट्रम्पेट भी बजाई है और 5वें दशक की कुछ फिल्मों में संगीत भी दिए हैं। वे व्यावसायिक रूप से उतने सफल संगीतकार नहीं हो सके, मगर अपने विलक्षण संगीत ज्ञान के चलते ज़्यादातर संगीतकारों सी रामचंद्र और नौशाद एवं के दत्ता के यहाँ उनकी फिल्मी धुनों में बरसों तक ट्रम्पेट बजाया है। उन्हीं के संस्कारों और प्रभाव के चलते प्यारेलाल में एक बेहतरीन कंपोजर और आर्केस्ट्रा अरेंजर के गुण विकसित हो सके, और इस तरह हम कह सकते हैं कि वादों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली एलपी की बनाई धुनों के माध्यम से बेहतर तरीके से दिखाई देती है। इसमें अतिरिक्त मिठास घोलने में उनकी शास्त्रीय संगीत पर मजबूत पकड़ और शास्त्रीय तालों का समुचित ज्ञान भी सहायता करता है, और लता मंगेशकर जी ने अहम भूमिका निभाई। और आज है सुप्रसिद्ध संगीतकार प्यारेलाल जी का जन्मदिन, और आज वे प्यारेलाल जी 80 साल के हो गए हैं। तो हम लोग तरफ से सुप्रसिद्ध संगीतकार प्यारेलाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह से फिल्मों में काम करें और एक से एक हिट गीत हम लोग को दें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।